हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र मिश्रा। आज के वीडियो में हम लोग जो है लॉजिक्स प्रो के कुछ सिमुलेशंस के बारे में देखेंगे। तो हम कुछ सिमुलेशंस आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है अपना ये सिमुलेटर सॉफ्टवेयर ओपन किया। तो जो हम डे वन से करते आए हैं उसमें हम लोगों ने लॉजिक्स प्रो में किया है वो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट, ये सिमुलेशंस में जब जाते थे तो हम लोगों ने इनपुट आउटपुट सिमुलेटर किया है। इनपुट आउटपुट सिमुलेटर में हमारे पास कुछ स्विचेस और इंडिकेटर्स थे, लेकिन इसमें कुछ और भी ये सिमुलेशंस में बहुत सारे सिमुलेशंस दिए हुए हैं। तो इन सिमुलेशंस में हम अ, एक सिमुलेशन का, तो ये जिसे सीलो सिमुलेशन है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। और जब आप लोग ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो ये सिमुलेशन का लॉजिक ऑलरेडी जो है इसमें बना हुआ है। और एक हम जो है डोर सिमुलेशन के बारे में देखेंगे। तो पहले हम सीलो सिमुलेशन जो बना हुआ है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं आप लोग के सामने। देखिए, ये एक आपका जो है, अब इसको एक एक स्क्रीन बनी हुई है, इसको आप एचएमआई बोल सकते हो, स्काडा बोल सकते हो। यहाँ पर क्या है कि आपका एक ये कन्वेयर दिखाई दे रहा है और एक मोटर कनेक्टेड है इस कन्वेयर से। आपका यहाँ एक प्रॉक्सिमिटी स्विच है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स है, जो ग्रीन मतलब अभी एनो ऑफ बिहेवियर में है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ डिटेक्ट होगा तो ये रेड हो जाएगा, यानी ऑन बिहेवियर में आ जाएगा। आपका यहाँ सोलेनॉइड वाल्व लगा हुआ है, तो सोलेनॉइड वाल्व अभी क्लोज है। जब ये एनर्जाइज होगा तो आपका येलो कलर से आ जाएगा। और ये आपका एक लेवल सेंसर है, अभी ये ग्रीन है यानी ऑफ बिहेवियर में है। जब आपका ये पिंक कलर का हो जाएगा, जब ये ऑन बिहेवियर में आएगा, तो यहाँ पर आपका एक स्टार्ट बटन, एक स्टॉप बटन है। अगर यहाँ कर्सर ले जाते हो तो स्टार्ट बटन का एड्रेस है इनपुट पहले स्लॉट का 0 नंबर बिट, और स्टॉप का है इनपुट पहले स्लॉट का 1 नंबर बिट। और अगर स्टॉप बटन पे जब कर्सर ले जाते हो तो स्टार्ट एक एनो पुश बटन है, नॉर्मली ओपन पुश बटन है, जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है। और स्टॉप के लिए एक एनसी पुश बटन है जो रेड कलर का है। तो और यहाँ पर आपको तीन इंडिकेटर दिए गए हैं, रन, फिल, फुल। तो यहाँ पर एक सेलेक्टर स्विच दिया गया है जिसका सिलेक्शन ए बी सी लिखा हुआ है, यानी इनपुट 5 6 7 तीन पॉइंट्स आप ले सकते हो। कॉमन पॉइंट एक रहेगा, आउटगोइंग आप जो है ए की तरफ करोगे तो इनपुट 5 है, बी की तरफ करोगे तो इनपुट 6 है, और सी की तरफ करोगे तो इनपुट 7 है। तो अगर हम आईओ लिस्ट तैयार करें तो इसमें क्या है कि दो आपका जो है, एक मोटर आउटपुट है और एक सोलेनॉइड वाल्व आउटपुट है और तीन इंडिकेटर आउटपुट है। तो ये पांच आपके पास आउटपुट्स हैं। और इनपुट की लिस्ट तैयार करोगे तो आपका जो है एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर इनपुट है, आई वाले सारे इनपुट्स हैं, लेवल सेंसर इनपुट है, और ये स्टार्ट स्टॉप बटन इनपुट है, और सेलेक्टर स्विच इनपुट है। लेकिन अभी यहाँ पर देखिए कोई कोड सामने राइट साइड में नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं बटन को, स्टार्ट बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। स्टॉप बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमने कोई प्रोग्राम यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इसका प्रोग्राम ऑलरेडी इसके अंदर लिखा हुआ है। तो हम फाइल पे जाके ओपन, या ओपन के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो यहाँ एक सीलो नाम का एक प्रोग्राम बना हुआ है, और ये प्रोग्राम यहाँ लाते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, हम इसको समझते हैं। देखिए, अभी तो प्रोग्राम डाला नहीं, डाउनलोड नहीं किया, तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर ये प्रोग्राम मैं डाउनलोड कर देता हूँ तो देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और रन मोड में डाल देता हूँ। यहाँ से इस कन्वेयर की स्पीड को आप कम ज़्यादा कर सकते हो। हमने बिल्कुल कम स्पीड पे भी कर दिया है ताकि आपको समझ में आए। तो पहले हम एक एक लाइन को समझते हैं। जैसे पहला लाइन है, ये कह रहा है एग्जाम्पल सीलो सिमुलेशन डेमोन्स्ट्रेशन कंटिन्यूस मोड ऑफ ऑपरेशन। तो देखिए, जैसे आपका यहाँ पर स्टार्ट बटन का जो एड्रेस है ये यूज करके और स्टॉप बटन का एड्रेस यूज करके रन लाइट को होल्ड करा दिया गया है। यानी ये जो रन लाइट है, ये प्रोसेस के रन, यानी कुछ भी एक्टिविटीज हो रहा है, चाहे फिलिंग हो रहा है, चाहे कन्वेयर चल रहा है, चाहे आपका जो है भर गया है, तो आपका जो है रन फिल फुल कोई भी चीज़ हो, तो लेकिन रन आपका एक प्रोसेस के रन को इंडिकेट करता है कि अगर आप स्टार्ट करोगे, यानी रन लाइट होगा तभी कोई एक्टिविटीज होगी। अगर रन लाइट नहीं होगा तो कोई भी एक्टिविटीज नहीं होगी। तो जैसे स्टार्ट करोगे, देखिए स्टॉप एनसी कुछ बटन था, तो यहाँ से फ्लो कंटिन्यूटी आ रही है। अगर मैं स्टॉप बटन प्रेस कर दूँ, तो देखो प्रेस करके रखा है, तो यहाँ से कंटिन्यूटी रुक गया। तो स्टॉप से कंटिन्यूटी आ रही है। अब या तो आपका जो है स्टार्ट बटन को प्रेस करो, तब आपका जो है ये पाथ पूरा लाइट ऑन हो जाएगी,
और एक बार रन लाइट आ जाएगी तो ये फीडबैक यहाँ होल्डिंग, इसको होल्ड हो जाएगा, लैच हो जाएगा। तो देखिए, और जैसे मैंने स्टार्ट बटन दबाया तो ये रन लाइट ऑन हो गया। अब देखिए, अभी अभी हम और कोई अभी नहीं इग्नोर करिए, सिर्फ आप ये देखिए कि जो कोई स्टॉप दबाया तो रन लाइट बंद हो गई, स्टार्ट दबाया तो रन लाइट ऑन हो गई। तो यहाँ प्रोग्राम में भी ऑन हो गई, यानी स्टॉप से रन लाइट चल रही है, स्टॉप से बंद हो रहा है। अब हम देखेंगे दूसरी लाइन में मोटर को चलाने का प्रोग्राम है। मोटर कब चलेगा, इसका हम प्रोसेस समझते हैं कि मोटर कब चलने वाला है। देखिए, मोटर चलने का प्रोसेस क्या है, एक तो रन लाइट ऑन होना चाहिए। अगर सब कुछ एक्टिविटी सही है, लेकिन रन लाइट अगर ऑन नहीं, यानी स्टार्ट कमांड जब तक नहीं दिया गया है तब तक आपका जो है ये मोटर नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आपको जो है रन लाइट को ऑन करना है, यानी स्टार्ट कमांड देना है तो रन लाइट आएगा, तो आपका मोटर लेकिन रन लाइट के साथ साथ एक कंडीशन और होना चाहिए, यानी ये प्रॉक्सिमिटी, ये सेंसर है, जब तक ये ऑफ है, यानी इसके सेंसर में अगर ऑब्जेक्ट नहीं है और स्टार्ट कमांड दिया गया है तो मोटर चलेगा, जब तक ये ऑफ है। अगर जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट हो जाएगा और ये सेंसर ऑन हो जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिकली वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। और दूसरा, फुल लाइट जब ऑन हो जाएगा, मोटर दो बार चलेगा, यदि स्टार्ट, एक तो पावर जब आपने दे दिया तो मोटर दो कंडीशन में चलेगा, एक तो जब तक प्रॉक्सिमिटी ऑफ है तब तक मोटर चलेगा, और दूसरा आपका जब फुल लाइट ऑन हो जाए तब मोटर चलेगा। अब फुल लाइट ऑन होने के लिए तीसरी लाइन में बना हुआ है। अब फुल लाइट कब ऑन होगा, जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया और जब वो पूरा फिल हो गया, फिल हो गया यानी लेवल सेंसर जब हाई हो जाएगा, और साथ ही साथ जब तक प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन है तब तक आपका जो है, आपका ये फुल लाइट ऑन रहेगा। लेकिन जैसे प्रॉक्सिमिटी अब लो हो गया, ऑब्जेक्ट भर के आगे निकल गया, तो फुल लाइट आपकी बंद हो गई। और आपका तीसरा, ये फिल लाइट कब ऑन होगा या सोलेनाइड कब खुलेगा, इसके लिए प्रोग्राम देखो, जब जब सोलेनाइड खुलेगा तब तब यानी फिलिंग का प्रोसेस हो रहा है, तो सोलेनाइड और फिल लाइट का कंडीशन सेम ही है। तो सोलेनाइड वाल्व या फिल लाइट कब होगा, एक तो रन लाइट ऑन हो, साथ में प्रॉक्सिमिटी सेंसर ऑन होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट वहां पर होना चाहिए फिलर पॉइंट पे, और फुल लाइट ऑन नहीं होना चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट पूरी तरह से भरा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, हमारा जो ऑब्जेक्ट है, रन फिल फुल, रन इंडिकेटर कब चलेगा, जब प्रोसेस स्टार्ट कमांड दे दोगे, कोई भी एक्टिविटी होगा रन रन लाइट चलेगा। फिल लाइट कब चलेगा, जब जब सोलेनाइड वाल्व खुलेगा, यानी फिलिंग प्रोसेस होगा, और फुल लाइट जब लेवल सेंसर ऑन हो जाएगा तो फुल लाइट ऑन होगा। तो देखिए, जैसे हमने स्टार्ट किया तो ये रन है। अब देखिए, कहीं कहीं से भी मैं स्टॉप करूंगा, कन्वेयर रुक जा रहा है, रन प्रोसेस बंद हो जा रहा है। लेकिन जब तक ये आपका जो है, देखिए कब तक चल रहा है, जब तक यहाँ ऑब्जेक्ट डिटेक्ट नहीं हो जाए। जैसे ये अब ये ग्रीन हो रेड आपका जो है, अब ये वाल्व खुल गया और ये फिलिंग हो रही है, और जैसे ये लेवल सेंसर अभी हाई होगा तो आपका जो है ये आगे बढ़ गया। तो रन फिल फुल, रन फिल, रन हो रहा था, फिर यहाँ फिलिंग हो रही है और फुल हो रहा है। तो अभी अगर मैं तो ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन चलता रहेगा। अगर मैं इसका जो है, देखिए स्पीड बढ़ा दूं तो ये आपका तेजी से होने लगा, यानी स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आपका क्या हो रहा है, रन हो रहा है, फिल हो रहा है, फुल हो रहा है। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग, यानी कितने ऑब्जेक्ट पास हो गए, आप इसे यहाँ से ये प्रॉक्सिमिटी या लेवल सेंसर से यहाँ पर एक काउंटर लगा करके काउंटिंग भी कर सकते हो कितने ऑब्जेक्ट पास हो गए। इस प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। नहीं तो यहाँ एक जो है सिंपल आपको डेमोस्ट्रेट करने के लिए ये बना हुआ था। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि ये पीएलसी का प्रोग्राम है जो अंडर कंट्रोलर के हार्डवेयर के अंदर रहेगा, और अंदर जो है कंट्रोलर तो ब्लैक बॉक्स की तरह था, उसके अंदर क्या कुछ चल रही है उसको आप एक स्क्रीन के थ्रू, एचएमआई के थ्रू या स्काडा के थ्रू देख रहे हो। तो एक तरह से कह सकते हो कि ये पीएलसी का लॉजिक है, और ये एनिमेशन यानी आपका मॉनिटरिंग के लिए, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग के लिए यूज कर रहे हो। ह्यूमन मशीन इंटरफेस कह सकते हो, सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन कह सकते हो। तो आपका जो है ये एक तरह से पीएलसी स्काडा, जैसे अगर रियल हार्डवेयर होता तो आप पीएलसी में प्रोग्राम डालते और उसके इन्हीं टैग्स को, जो ये आप अपने हिसाब से जो है ये बनाते और इनमें जो है ये मैपिंग कराते, तो ये टैग यूज करते, और उसके बाद में जो है पीएलसी स्काडा जब कम्युनिकेशन हम लोग करते तो ये बिल्कुल इसी तरीके से होता। तो ये सिमुलेशन तो आपको यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा इसमें आपको बता दिया। अब एक ना फ्रेश नया सिमुलेटर है, उसको हम लोग जो है वन बाय वन, लाइन बाय लाइन प्रोग्राम बनाना सीखते हैं, देखते हैं। मैंने सॉफ्टवेयर को बंद करके दोबारा खोला, क्योंकि यही एड्रेस उसमें भी अगर रिपीट होगा तो जो डिस्क्रिप्शन इसका आ जाएगा, तो हमारा फ्रेश बिल्कुल फाइल। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें एक है
डोर सिमुलेशन। अब इसका प्रोग्राम बना नहीं है, और इसका प्रोग्राम जो हमने आपको जब जब इंटरलॉकिंग वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, तो आर ड्यूल जो पढ़ाया था लगभग वही है, बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज आ गया है। प्रोग्राम वही रहेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक लिमिट स्विच इन्वॉल्व है उसका है। तो हम पहले समझते हैं, इनपुट आउटपुट की लिस्ट तैयार करते हैं कि इन कितने इनपुट हैं कितने आउटपुट हैं, और हमें करना क्या है, वो किस सिचुएशन में हमारे इनपुट आउटपुट हैं वो देखते हैं, और फिर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर एक ये ओपन इंडिकेटर जिसका एड्रेस है इनपुट 0, और क्लोज इंडिकेटर जिसका है 1, इनपुट 1 और इनपुट 2। तो ये 3 इनपुट तो यहाँ हो गए ओपन, क्लोज और स्टॉप, और 2 इनपुट यहाँ हो गए LS1 लिमिट स्विच 1 और लिमिट स्विच 2, इनपुट 3 इनपुट 4। तो इनपुट 0, इनपुट 1, इनपुट 2, इनपुट 3, इनपुट 4, आपके पास जो है ये 5 इनपुट्स हैं, जिसमें से ये आपका जो है एनो पुश बटन है, ग्रीन बटन का आपका है, और ये आपका क्लोज कमांड आपका अगेन एनो पुश बटन है जो आपका होता है ग्रीन वाला, और ये आपका रेड बटन आपका जो है एनसी पुश बटन है आपका जो है। और यहाँ पर आपका जो है आउटपुट की बात करें तो ये मोटर एक ही है, लेकिन या तो फॉरवर्ड चलेगा तो रिवर्स चलेगा। तो अप जब फॉरवर्ड चल रहा है तो अप मोटर है, जिसके लिए ये एड्रेस है 2 काउंटर कॉइल होंगे, और आपका जो है ये डाउन मोटर है, और डाउन मोटर के लिए आपका जो है क्या यहाँ पर ये आउटपुट 1 है, और 3 इंडिकेटर है अजेयर, ओपन, क्लोज। जब डोर ओपन हो रहा है तो ओपन इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, जब डोर क्लोज हो रहा होगा तो शट इंडिकेटर ऑन होना चाहिए। और इसको किसी अलार्म कंडीशन में, या मान लो अभी हम इसको यूज करेंगे बाद में कि जैसे जब भी स्टॉप है प्रोसेस तो आपका ये लाइट आना जाए, कुछ भी लिख सकते हैं जैसा भी आप करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं। देखिए लेकिन अभी मैंने ओपन कर रहा हूँ, क्लोज कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोग्राम नहीं लिखा है। अब आपको एक चीज यहाँ और बता दें, बाकी सब चीज तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज लगा हुआ है, लिमिट स्विच। अब इसमें क्या है, अगर कर्सर ले जाओगे ना तो यहाँ लिखा है एनो एक्टिवेटेड ट्रू व्हेन डोर इज फुल्ली क्लोज्ड। आपका जो है एक्टिवेटेड ट्रू आपका जो है ये आपका व्हेन डोर इज कम क्या है, फुल्ली क्लोज्ड, है ना। और फिर क्या लिखा है आपका एल्स नॉन एक्टिवेटेड आपका जो है फॉल्स। ऐसे यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये जो है नॉर्मली ओपन भी है, लेकिन नॉट एक्टिवेटेड आपका जो है फॉल्स रहेगा, व्हेन डोर इज फुल्ली ओपन एल्स एक्टिवेटेड ट्रू। मतलब कहने का मतलब है, वैसे एक कलर भी चेंज करेगा, रेड अगर कलर देख के भी पहचान सकते हो, जो रेड दिख रहा है तो ये एनसी है, और ग्रीन होगा तो ये एनओ होगा। तो आपका देखिए डोर अगर 100, जैसे अभी डोर 100% क्लोज है, तो डोर अगर 100% क्लोज रहेगा तो ये दोनों लिमिट स्विच आपका एनसी बिहेवियर में है, ऑन है। लेकिन अगर अगर डोर थोड़ा सा भी खुलेगा, डोर अगर आपका जो है थोड़ा सा खुलेगा, तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो LS2 है वो ग्रीन हो जाएगा, यानी ये आपका ऑफ हो जाएगा, एनसी से एनओ हो जाएगा, लिमिट चेंज होगी तो। और जब पूरा खुल जाएगा, 100% खुल जाएगा, तो ये भी एनसी से एनओ हो जाएगा। यानी क्या कंक्लूजन निकला कि डोर अगर 100% खुला हुआ है तो ये दोनों लिमिट स्विच ग्रीन यानी एनओ बिहेवियर में है, और अगर डोर 100% बंद है तो ये दोनों लिमिट स्विच आपका एनसी बिहेवियर यानी रेड कलर के होंगे। और अगर डोर थोड़ा सा भी खुला है, थोड़ा सा भी बंद है, अगर 100% खुला या 100% बंद नहीं है, थोड़ा सा भी खुला थोड़ा सा भी बंद है, तो नीचे वाला जो लिमिट स्विच रहेगा वो ग्रीन रहेगा, और ऊपर वाला लिमिट स्विच रहेगा तो वो जो है रेड रहेगा। यानी नीचे वाला लिमिट स्विच जो है एनओ रहेगा, और आपका ऊपर वाला लिमिट स्विच एनसी रहेगा। तो ये सारा हमारा रिक्वायरमेंट हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम जो है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम लिखते हैं। तो पहले हम सिर्फ डोर को ओपन होने का प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। तो डोर को ओपन होने का प्रोग्राम लिखने के लिए हमने जो है यहाँ पर क्या किया, यहाँ से हमने एक ड्यूल स्टार्टर बनाया, यूनिवर्सल केस में ड्यूल स्टार्टर बनाया। तो ड्यूल स्टार्टर बनाने के लिए मैं यहाँ से जो है ये क्या कर रहा हूँ कि यहाँ से मैंने एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बना लिया, और स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाने के साथ में देखिए अभी कुछ नहीं हो रहा था, एड्रेसेस हमें वही डालना पड़ेगा जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ओपन कमांड, तो ओपन कमांड आपका जो है ये 0 नंबर इनपुट है, ये मैंने यहाँ लिख दिया कि 0 नंबर इनपुट हमारा जो है ओपन कमांड है। 0 नंबर इनपुट हमारा जो है ओपन CMD है, ओपन कमांड है। और आपका जो है ये 2 नंबर इनपुट जो है, यानी जो रेड वाला बटन था, ये आपका स्टॉप कमांड है। ये स्टॉप दोनों में कॉमन रहेगा, ओपन होते समय और शट होते समय। तो ये आपका जो है स्टॉप कमांड है। और आपका जो है इस समय अगर किसी ने
ओपन कमांड दिया तो उस समय मोटर कौन सी चलनी चाहिए, अप मोटर। तो यहाँ पर हमने अप मोटर डाल दिया, अप अंडर स्कोर मोटर, यानी अप मोटर की कॉइल आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और आपका जो है यहाँ से इसको मैंने होल्ड करा दिया। अब अगर मैं इतना डाउनलोड करता हूँ तो मोटर अभी आग लग जाएगी, फूक जाएगी, लेकिन पहले अभी इतना, अभी हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्पीड थोड़ा स्लो कर लेते हैं। देखिए ओपन अगर हमने डाल किया तो देखिए ये अप मोटर चल रहा है, जैसे थोड़ा सा आपका चला तो आपका जो है ये ग्रीन हो गया। देखिए हमने बंद कर दिया तो ये बंद हो गया, और फिर से स्टार्ट किया, फिर अप मोटर चलने लगा। लेकिन जब अप मोटर चल रहा है तो डोर ओपन हो रहा है तो ओपन इंडिकेटर चलना चाहिए। तो जब जब अप मोटर चलेगा कभी भी, तो साथ ही साथ अप इंडिकेटर चलना, हाँ ओपन इंडिकेटर चलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पैरेलल में एक आउटपुट, अगर एक ही इनपुट से कई मल्टीपल आउटपुट चल रहे हैं तो उनको आप पैरेलल में लगा सकते हो। तो मैं इस केस में आपका जो चलेगा वो आपका होगा ओपन इंडिकेटर। तो ओपन इंडिकेटर को मैं यहाँ से जो है चला सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है ओपन इंडिकेटर, ओपन ओपन इंडिकेटर। तो ओपन इंडिकेटर हमने लगा लिया। अब अगर हम देखें, देखो जैसे मैं ओपन कमांड देता हूँ तो जैसे देखो, जैसे ही मैं यहाँ पर, अच्छा ओपन इंडिकेटर चलाया, अब इसको मैं डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करने के बाद रन कराऊंगा। अब आप यहाँ देखोगे जैसे मैंने ओपन इंडिकेटर कमांड दिया तो ओपन इंडिकेटर ऑन हो गया, जैसे मैंने क्लोज कमांड दिया ये बंद हो गया, ये आपका आ गया, ये आपका बंद हो गया। लेकिन आप देख रहे हो कि ये धीरे धीरे करके जो है, जैसे ये अप मोटर है, मैंने स्पीड बहुत कम कर रखा, बढ़ाएंगे तो तुरंत तुरंत हो जाएगा, लेकिन अभी हमें एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये अप मोटर चल रहा है तो ये धीरे धीरे, जैसे देखिए जब पूरी तरह से ये बंद था तो दोनों रेड थे, यानी ये दोनों एनसी बिहेवियर में थे। अब जैसे थोड़ा सा लिमिट हटा, लिमिट चेंज हुई तो ये एनओ बिहेवियर में आ गया। अब ये खुलते खुलते जैसे यहाँ आएगा तो इसके फीडबैक से ये मोटर ऑटोमेटिक रुकना चाहिए। जैसे लिफ्ट वगैरह होता है उसमें भी अगर कहीं ऑटोमेशन फेल हो जाए तो सबसे ऊपर कहीं ना कहीं फ्लोर आएगा, कहीं ना कहीं आपका जो है फर्श आएगा, तो हमें इंटरलॉक, वो लिमिट स्विच से इंटरलॉक करेंगे। अगर इंटरलॉक नहीं करेंगे तो अभी देखिएगा ये मोटर तो जहाँ फ्रीली मूव कर रहा था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये यहाँ पर जब आपका यहाँ तो अब इससे ऊपर नहीं जाएगा तो थोड़ी देर ये वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करने के बाद ये फूक जाएगा, आग लग जाएगी इसमें। जो है ये अलार्म आने लगा कि फायर हो गया। तो आपको ये करना था कि जैसे जब भी आप करोगे तो यहाँ पर कि ये फायर ना हो, जो दोबारा अगर देखोगे तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ से क्या किया कि मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दिया, देखिए तेजी से जा रहा है, और जैसे अभी वहाँ जाएगा आग लग जाएगी, फायर हो जाएगा, फायर हो गया। और यहाँ पर तो इसमें क्या था कि आपको ये अलार्म ना आए, ये ना हो, इसके लिए आपको क्या करना था, लिमिट स्विच से इंटरलॉक करना था। तो देखिए हमें क्या करना है, ये लिमिट स्विच पहले से, देखिए लिमिट स्विच का नॉर्मल कंडीशन में होना या ना होना इस पर कोई इफेक्ट ना डाले, लेकिन जैसे ही आपका जो है ये लिमिट पे पहुंचे तो ये सिस्टम मोटर को रोक करके सिस्टम को बंद कर दे, होल्डिंग ब्रेक कर दे और ये सेफ रहे। तो हमें क्या करना है कि ये एनसी बिहेवियर का है, तो शुरुआत में जब तक ये एनसी है तब तक इस लिमिट का होना या ना होना इस सर्किट पे कोई इफेक्ट ना डाले। तो हमने सीरीज में कहीं भी यहाँ एनो कॉन्टेक्ट लेकर के यहाँ लिख दिया कि ये आपका LS1 है, ये क्या है, LS1 है। अब LS1 है, अब ये पूरी तरह से सेफ है। देखिए अब ये चलने के लिए तीन आप कंडीशंस हो गए, एक तो स्टॉप हेल्दी होना चाहिए, तो स्टॉप हेल्दी है, देखिए कोई स्टॉप बटन दबाएगा तो आपका यहाँ से कंटिन्यूटी ब्रेक होगा। और एक आपका लिमिट स्विच अभी ऑन है इसलिए जो है ये चल रहा है, अगर लिमिट स्विच ऑफ होगा तब भी सीरीज में चाहे इधर आपका अगर स्टॉप प्रेस करते ही होल्डिंग ब्रेक होगा या लिमिट स्विच ऑफ होते ही ऑटोमेटिकली, चाहे किसी ने कोई वो नहीं किया है तब भी आपका होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अभी क्या वेट कर रहा है, इसको चलने के लिए अब ये ओपन कमांड जैसे मिलेगा तो अप मोटर से ये होल्ड हो जाएगा। तो देखिए जैसे हमने ओपन कमांड दिया तो ये आपका चलने लगा, और बंद कर दिया ये बंद हो गया। अब अगर आप देखोगे तो जैसे ही ये ऑटोमेटिकली, जैसे अभी ये लिमिट स्विच आपका ऑफ होगा, जैसे ऊपर पहुंच जाएगा तो अब ये पूरी तरह से सेफ है, अब कोई आग यहाँ लगने वाला है, ये आपका बंद हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अब ये देखो ओपन कमांड दे तो रहे हो लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डोर तो 100% खुला हुआ है, तो 100% खुला हुआ है तो अब आपका जो है ये नहीं जाएगा। आप अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इसे क्लोज के लिए बनाना पड़ेगा।
तो मैं चाहूँ तो यहीं से स्टॉप को कॉमन करके एक लाइन में बना लूँ जैसे आर बनाया था, और नहीं तो मैंने यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं एक इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और यहीं पर मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। अब देखें, स्टॉप तो कॉमन हो गया। अब हम क्लोज कमांड के लिए लिखेंगे, तो मैं क्लोज कमांड के लिए यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ से जो है ये हमने कर लिया क्लोज कमांड, तो क्लोज कमांड कर लिया, तो क्लोज कमांड ले लिया। और आपका जो है क्लोज कमांड के केस में क्या हुआ कि जब क्लोज कमांड दिया गया है तो कौन सी मोटर चलना चाहिए, अप मोटर नहीं चलाना चाहिए, डाउन मोटर चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आउटपुट 1 हो गया, जो आपका डीएन मोटर हो गया, आउटपुट 1 हो गया, आउटपुट 0 आपका अप मोटर था और ये आउटपुट 1 डाउन मोटर था। और तो अब हमें होल्डिंग जो करनी पड़ेगी वो डाउन मोटर से करनी पड़ेगी क्लोज कमांड का। और इस समय आपका इंडिकेटर कौन सा चलना चाहिए, सट इंडिकेटर चलना चाहिए। ये जो इंडिकेटर है वो आपका जो है सट इंडिकेटर है, तो यहाँ पर आपने लिख दिया सट इंडिकेटर, ये आपका सट हो रहा है, डॉट सट हो रहा है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, जब मैंने डाउनलोड किया प्रोग्राम को और मैं अगर यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ, तो देखिए अब ओपन है तो ओपन कमांड नहीं जाएगा, लेकिन क्लोज कमांड आप दे सकते हो। तो देखो क्लोज कमांड हमने दिया, ये आपका क्लोज हो रहा है। और यहाँ से मैंने स्टॉप करके ओपन कमांड दे रहा हूँ तो ओपन हो रहा है। तो स्टॉप करके चाहे क्लोज कर लो और चाहे ओपन कर लो, लेकिन देखिए ओपन कमांड के समय आपने लिमिट स्विच को इन्वॉल्व किया है तो आग नहीं लग रहा है, लेकिन अगर मैं क्लोज करूंगा तो हमने यहाँ पर लिमिट स्विच को इन्वॉल्व नहीं किया है, यहाँ पर अभी मोटर में आग लग जाएगी। तो अगर आप देखोगे जब हम क्लोज कमांड दे रहे हैं तो यहाँ पर अभी मोटर में आग लग जाएगी। जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, सट देखिए सट इंडिकेटर हो रहा है, चल रहा है, लेकिन जब ये लिमिट स्विच अगर चलते चलते जैसे ही ये ऑफ से ऑन हो जाए, जब यहाँ आप जो डिटेक्ट कर ले तो ये अपना बिहेवियर चेंज करेगा। तो इस केस में आपका जो है ये मोटर ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए था, इस लाइन की होल्डिंग ब्रेक हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि मैंने LS2 को इन्वॉल्व नहीं किया है, LS1 को इन्वॉल्व कर दिया था पहले वाली लाइन में, यहाँ पर हमने LS2 को इन्वॉल्व नहीं किया है, इसलिए आपका जो है यहाँ पर आग लग जाएगी, यहाँ पर आपका फायर हो जाएगा और यहाँ पर अलर्ट आपको जो है, ये आपका अलर्ट आपका जो आ रहा था तो देखिए ऊपर वाले में जब डोर थोड़ा सा भी खुला था तो ऊपर वाली जो LS1 थी वो जो है NC बिहेवियर का था, तो जब NO होता तब आपको बंद करना था, इसलिए मैंने यहाँ NO लगाया था। लेकिन अब नीचे जो बंद होने से अगर डोर थोड़ा सा भी खुला होगा तो नीचे वाला ग्रीन यानी NO बिहेवियर में रहेगा, लेकिन उस केस में इसका इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, जब ये NC बिहेवियर में आए तब आना चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पर उल्टा लगाया। और यहाँ पर मैं लगाऊंगा किसका, लगाने से ये हमारा हो गया लिमिट स्विच LS मतलब लिमिट स्विच 2। अब लिमिट स्विच को लगा दिया तो देखिए अब यहाँ पर आपका जो है दोनों केस में ये सेफ हो गया। अगर आप देखेंगे लेकिन अभी भी इसमें एक गलती है, देखिए अब डोर पूरी तरह से क्लोज है तो क्लोज कमांड नहीं जा रहा है। जैसे आपने ओपन, देखिए यहाँ पर क्या है कि आपने डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद में जो क्लोज कमांड दे रहा हूँ नहीं जा रहा है, जब जब आपने ओपन कमांड दिया तो ओपन कमांड देते ही आपका जो है डोर ओपन होने लगा। और अगर आप स्टॉप करके क्लोज कमांड दे रहे हो तो देखिए जब क्लोज हो रहा है तो यहीं पर ये बंद हो जा रहा है डेस्टिनेशन पहुंच करके, और ओपन कमांड दे रहे हो, थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ा देते हैं, देखिए अब किसी भी केस में आग नहीं लगेगी, ना खुलते समय आग लगेगा, ये डेस्टिनेशन पहुंच गया और अपने आप बंद हो गया, और आपका क्लोज होते समय भी आग नहीं लगेगी, ये अपने आप जो है बंद हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत ये था कि अगर हमें फॉरवर्ड और रिवर्स जब आपको बताया था तो मैंने कहा था कि यहाँ पर आपको इंटरलॉकिंग करना कंपलसरी है। अगर किसी ने दो जैसे ओपन कमांड दिया था और स्टॉप करके क्लोज कमांड दे दे कोई बात नहीं है, या स्टॉप करके ओपन कमांड दे दे कोई बात नहीं है, लेकिन ये ओपन हो रहा था और गलती से किसी ने क्लोज भी दबा दिया तो दोनों काउंटर लग गए, यहाँ पर आपका फायर हो जाएगा, आग लग जाएगी। ओपन होते समय बिना स्टॉप के किसी ने क्लोज कर दिया तब फायर हो गई, तब फायर हो गया। यहाँ पर मैं पहले ओपन कमांड दिया था, स्टॉप देखो स्टॉप कर दिया और हम क्लोज कमांड दे रहे थे, अब यहाँ कोई क्लोज कमांड दिया था ओपन कमांड दे दिया तो फिर फायर हो जाएगा।
तो आपको यहाँ पर दिया है या क्लोज, तो आपको स्टॉप करने के बाद ही क्लोज कमांड दे सकते हो, या क्लोज कमांड दिया है तो स्टॉप करने के बाद तो ये फायर हो जा रहा है। तो आपको ऐसी गलती हो ही ना, तो आपको फॉरवर्ड और रिवर्स को एक दूसरे से इंटरलॉक करना था, जो मैं पहले आपको बता चुका था। बस वही आरडीओल वाला ही ये प्रोग्राम है, बस यहाँ पर हमने लिमिट स्विच LS1 LS2 एक्स्ट्रा आया है, नहीं तो बाकी आपका जो है, जो हमने इंटरलॉकिंग वाले में बताया था वही प्रोग्राम यहाँ पर है, जो पहले से हम डिस्कस कर चुके थे। तो देखिए, आपका अप मोटर में डाउन मोटर की एनसी आपने लगा दिया, और डाउन मोटर में आपने अप मोटर की एनसी लगा दिया। अब ये पूरी तरह से सेफ हो गया। अब देखिए, अब ये सर्किट कब पूरा होगा फॉरवर्ड, अब अप मोटर कब चलेगा, एक तो स्टॉप एनसी रहना चाहिए जो कि है, लिमिट स्विच आपका एनसी रहना चाहिए कि जो कि अभी है, और आपका डाउन मोटर आपका नहीं चलना चाहिए, डाउन मोटर आपका बंद रहना चाहिए, यानी रिवर्स कमांड एक्टिवेट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अब जैसे आपने ओपन कमांड दिया चलने लगा। अब अगर आप जो इस दौरान कोई क्लोज कमांड देता भी है, तो जब तक ये आप बटन को दबा के बैठे हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचे बिना, या देखो ये क्लोज कमांड हो रहा है, मैं ओपन को दबा के बैठे भी रहूं, जब तक वो डेस्टिनेशन नहीं पहुंचेगा नहीं होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अब देखो, अगर आपका अगर जैसे प्रिकॉशन से लेकर कर रहे थे कि मान लो आपका अगर आपका जैसे ये आपने स्टॉप करके चाहे ओपन करो कोई बात नहीं है, स्टॉप करके क्लोज करो कोई बात नहीं है, कभी भी कर सकते हो। लेकिन अगर ओपन हो रहा है तो ये क्लोज कमांड तब तक नहीं लिया जाएगा जब तक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन पहुंचेगा तभी क्लोज कमांड दे सकते हो। अगर ये क्लोज कमांड दिया हुआ है तो ओपन कमांड तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक ये जो है डेस्टिनेशन पे अपने नहीं, क्लोजिंग का जो डेस्टिनेशन है वहां तक ना पहुंचे। अब जब क्लोजिंग का डेस्टिनेशन है तो वहां पर आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई आग नहीं लग रही है, पूरी तरह से सेफ है। लेकिन हमने इसमें सभी कुछ यूज कर लिया, लेकिन हम ये चाहते हैं ना कि जैसे ओपन हो रहा है तो ठीक है ओपन इंडिकेटर चल रहा है, क्लोज हो रहा है शट हो रहा है तो शट इंडिकेटर चल रहा है, और ओपन हो रहा है तो ओपन इंडिकेटर चल रहा है। लेकिन अगर किसी ने स्टॉप दबा दिया है तो हम चाहते हैं ये अजीरो लाइट ऑन हो जाए। हम कहीं किसी भी केस में ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्टॉप के केस में हमने इसको कंसिडर किया है। तो स्टॉप के केस में कंसिडर किया है तो हम यहाँ पर प्रोग्राम लिख सकते हैं कि यहाँ से हम एक लाइन का प्रोग्राम लिख देते हैं ये अजीर लाइट के लिए, और वो हमने स्टॉप के केस में कंसिडर किया है। अदर पर्पज के लिए भी आप ले सकते हो। तो मेरा स्टॉप एनसी बटन है, तो स्टॉप यानी एनसी बटन है, और आपका क्या होगा, स्टॉप बटन है तो स्टॉप जो है ये प्रेस करने पे आना चाहिए, तो प्रेस करने पे आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने ये लगा लिया, और यहाँ पर आपका इसको होल्ड कराना पड़ेगा, तो होल्ड लगा दिया। तो स्टॉप शुरू में, ये स्टॉप शुरू में जब एनसी रहेगा तो ये एनओ करता रहेगा, जब स्टॉप दबाओगे, जब दबाओगे ये, तब आपका जो है इसे कमांड मिल जाएगा, और कमांड मिलते ही अजियर लाइट, ये जो है एक आउटपुट यहाँ हमने लिया, और ये अजियर लाइट आपकी जो है, जो यहाँ लिखा हुआ था ये ऑन हो जाएगी। हमने अजियर लाइट ऑन कर दिया स्टॉप बटन दबाने पे, कुछ भी लिख सकते थे। तो हमने अजियर लाइट, क्योंकि हमने जो कंडीशनली बता दिया था कि भाई हमें स्टॉप, जब जब कोई स्टॉप दबाए तो अजियर लाइट आ जाए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि जो है अजर अजर लाइट, जो जो लिखा था वो लिख दिया, अजर इंडिकेटर, या ये इंडिकेटर है मैंने यहाँ लिख दिया, जैसे सब में लिखा था इंडिकेटर वैसे इसको भी लिख दिया अजर इंडिकेटर। तो आपका जो है क्या होगा, और मैंने इस अजर इंडिकेटर से इसे होल्ड करा दिया। और अब लेकिन क्या होगा कि जब कोई ओपन या जब कोई क्लोज कमांड दे तो ये अजियर लाइट बंद हो जानी चाहिए, यानी एक बार किसी ने स्टॉप दबाया तो अजियर लाइट तो ऑन तो हो गया, लेकिन ये लाइट बंद कब होगी, या तो ओपन हो रहा हो या तो शट हो रहा हो। तो मैंने ओपन कमांड, यानी ओपन कमांड और आपका जो है क्लोज कमांड, दोनों कमांड जब दिया जाएगा तो ये अजियर लाइट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप देखोगे, रन कराओगे तो देखिए बाकी सब तो सही हो रहा है। यदि देखिए जैसे किसी ने स्टॉप दबाया तो अजर लाइट ऑन है, अब लेकिन देखिए किसी ने ओपन कमांड दिया तो ओपन हो रहा है, और आपका देखो डेस्टिनेशन पहुंचेगा तो आपका कोई वो नहीं होगा, या क्लोज कमांड दिया तो क्लोज इंडिकेटर, और आपका जो है जब डेस्टिनेशन पहुंच जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन हमने जो है जानबूझ के स्टॉप नहीं किया है, लिमिट जब कंट्रोल करेगा तो कोई लाइट ऑन नहीं होगी, डेस्टिनेशन पहुंच गया। लेकिन जब ओपन कमांड दिया था और देखो बीच में किसी ने स्टॉप दबाया तो अजेल लाइट ऑन हो गई। अब अगर ये अजेल लाइट है तो क्लोज कमांड देने पे वो बंद होकर शट हो रहा है डोर, और आपका जो है स्टॉप किया तो अजेर हो रहा है, और ओपन किया तो ओपन हो रहा है।
और जब भी आप स्टॉप कहीं भी किसी भी इंस्टेंट पे आप स्टॉप दबाओगे तो ये लाइट ऑन हो रही है। मैंने ऐसा कहा था कि ऐसा होना चाहिए। और बाकी आपका ये पूरा सेफ है, किसी तरीके से कोई वो नहीं है। तो इसी तरीके से इसमें और भी सिमुलेशंस हैं, आप इनको बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो मैंने यहाँ लिखा है उसी तरीके से प्रोग्राम बनाओगे, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके जैसा बनाना चाहो वैसा बना सकते हो। और इस तरीके से जो है मैंने ये कुछ सिमुलेशंस के बारे में देखा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है आगे को कुछ और देखेंगे, और कुछ वीडियोस और हम आगे अदर टॉपिक पे भी बनाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।